दिस वीडियो इज़ अ कोलैबोरेशन वीडियो विद ग्लोबल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेटर करना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इनके चैनल पर जाने के लिए आपको सर्च करना होगा यूट्यूब पर इनके चैनल का नाम ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 25 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आपको मार्क करना है इनकरेक्ट पेयर। फ्रेंड्स, आपको 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बताना है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से इनकरेक्ट पेयर है ऑप्शन सी JPEG, जहाँ पर JPEG के सामने क्या गिवन है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये क्या है, एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो ये पेयर क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि पिक्चर के प्लेस पर क्या आना था, फोटोग्राफिक। इसके अलावा हम करेक्ट पेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर ऑप्शन ए पर गिवन था स्लिप, यानी कि सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल इन शॉर्ट स्लिप क्या है, एक सिंपल प्रोटोकॉल है जो काम करता है किसके साथ, TCP और IP के साथ काम करता है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ काम करता है। किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जो सीरियल पोर्ट्स होते हैं और राउटर्स होते हैं उन पर। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बी पर था टिफ। ये क्या है, एक इमेज फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। और ऑप्शन डी पर जो करेक्ट पेयर था वो था फॉर्मेटिंग या फिर डिस्क फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है, प्रोसेस होता है डिवाइड करने का, किसे, डिस्क को, किस में, ट्रैक्स में और सेक्टर में। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको मार्क करना है जो इनकरेक्ट पेयर है। 10 सेकंड के अंदर आपको करेक्ट आंसर बताना है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके। ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से इनकरेक्ट पेयर है पेयर ए, क्योंकि ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या गिवन था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये पेयर इनकरेक्ट है, क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन इसके अलावा हम करेक्ट पेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर ऑप्शन बी पर गिवन था EXIF, यानी कि एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, जो कि एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, EXIF। देन सी पर हमारे पास जो करेक्ट पेयर गिवन था वो था अमोनिया एमिटेड मेनली बाय एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी कि जो अमोनिया गैस है वो मुख्य रूप से जो कृषि अपशिष्ट होते हैं उनसे उत्सर्जित होती है। और ऑप्शन डी पर था कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इज डिस्क्राइब्ड एज द लीडिंग पॉल्यूटेंट एंड द वर्स्ट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस को प्रमुख प्रदूषक और सबसे खराब जलवायु प्रदूषक के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक है और सबसे खराब जलवायु प्रदूषक है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, उत्सर्जित होता है कहाँ से, जलने से। किसके जलने से, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से। और फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, कोयला, ऑयल और प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं जिनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ होती है। सबसे पहले नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में बात करें तो वो नेचुरल प्रोसेसेस कौन से हैं, रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं। देन इसके अलावा जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो कौन सा है, वॉल्केनो इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। और इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि सीमेंट प्रोडक्शन, फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइज़र्स, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई और फॉसिल फ्यूल का जलना। ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है मार्क द इनकरेक्ट पेयर। ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इनमें से इनकरेक्ट पेयर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग क्या है, इन विजुअल डिवाइसेस PDP स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डिस्प्ले पैनल। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि PDP स्टैंड्स फॉर प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, यानी कि पोर्टेबल के प्लेस पर आना था प्लाज्मा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करेक्ट पेयर्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास ए पर गिवन था MIPS इज़ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, जो कि पेयर करेक्ट है। और MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड क्या है, मेथड है मेजर करने का, यानी कि मापने का। किसको? जो रो स्पीड होती है कंप्यूटर प्रोसेसर की, उसको मापने का मेथड है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इन शॉर्ट MIPS। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बी पर गिवन था विद्वान, जिसके सामने क्या दिया गया था, एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क है। तो विद्वान क्या है, एक प्रीमियर डेटाबेस है, यानी कि एक प्रमुख डेटाबेस है किनकी प्रोफाइल्स का, साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की, या फिर जो अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं, काम कर रहे हैं प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में, यानी कि लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, या फिर जो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें काम कर रहे हैं, जो कि इन्वॉल्व हैं किसमें, टीचिंग और रिसर्च में इंडिया में। तो उनकी प्रोफाइल्स आपको मिल जाएगी विद्वान पर, जो कि एक एक्सपर्ट डेटाबेस और नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क है। और हमारे पास डी पर गिवन था वायरस। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्क द इनकरेक्ट पेयर। ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से इनकरेक्ट पेयर है, जो पेयर सही नहीं है वो है ऑप्शन बी MIME, जिसके सामने क्या गिवन था, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, यानी कि मल्टीमीडिया के प्लेस पर आना था मल्टीपर्पज़। और इसके अलावा जो हमारे करेक्ट पेयर्स थे, जैसे कि ऑप्शन ए VGA, VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन सी बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स, जहाँ पर बेसिक वन ऑफ द सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सपोर्ट करती है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। बेसिक यानी कि बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, एक जनरल पर्पज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे ईजिली यूज़ किया जा सकता है। और इसे डिज़ाइन किया गया था जॉन G कैमिनी और थॉमस E कुट्स द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था। कहाँ पर? डार्टमाउथ कॉलेज में 1964 में। और हमारे पास ऑप्शन डी पर था PSTN, यानी कि पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो ये थे करेक्ट पेयर्स। देन इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज़ यूज्ड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन निजी संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से वो डोमेन नेम है ऑप्शन डी .org, जिसका यूज़ किया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा और कंपनीज द्वारा। डोमेन नेम क्या होता है, एक यूनिक नाम होता है जो पहचान करता है किसकी, किसी इंटरनेट साइट की या फिर वेबसाइट की। कौन? डोमेन नेम। 6 मेन डोमेन नेम है, कौन कौन से? नंबर 1 है .com, जिसका यूज़ किया जाता है कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रॉफिट बिजनेस के लिए। सेकंड पर है .edu, जिसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा यूज़ किया जाता है। नंबर 3 है .gov, इसका यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट साइट्स के लिए। नंबर 4 है .mil, मिलिट्री साइट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 5 पर है .net, गेटवेज और एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट के लिए .net का यूज़ किया जाता है। और लास्ट पर है नंबर 6 .org, इसका यूज़ किया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।